बात करते हैं 2025 के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको अगर यूजीसी नेट का एग्जाम भरना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है जेआरएफ के लिए उम्मीदवारों की आयु निर्धारित तिथि तक 31 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि 31 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए आपकी जो आयु है, अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी है, बॉयस है, तो आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यानी कि जनरल कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनके लिए 30 साल की उम्र है। उसके अलावा अगर आप एससी है, एसटी है, जनरल के अलावा कोई भी अगर आप वुमेन है या मैन है लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि जनरल के अलावा अगर आप मैन है लेकिन आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लस कोई वुमेन है, उसकी जो एज है वो 35 ईयर तक वैलिड है जेआरएफ के लिए। ठीक है, आपको मैंने एक चीज बता दी कि 30 साल के लिए उनके लिए वैलिड है जो जनरल के बॉयज हैं। उनके अलावा जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज है लेकिन वो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ओनली गर्ल है वो जनरल से बिलोंग करती है, तो भी 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए जेआरएफ के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, आपको चीज मैं बताता हूँ कि आपको जेआरएफ के लिए आयु में छूट किन किन को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एलएलएम की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार, यानी कि जो मास्टर ऑफ लॉ जिन्होंने किया है, उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मान लीजिए कि आप 30 वर्ष आपकी 30 साल की आपकी आयु है लेकिन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल का इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इनके आप 33 वर्ष तक यहाँ पे आपको इसमें क्या है, आप इसमें जेआरएफ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिक, यानी कि अगर आप सैनिक हैं लेकिन आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसमें 5 साल प्लस कर सकते हैं। मैं 30 ईयर की बात करता हूँ, उसमें 5 साल प्लस कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए 30 ईयर वैसे तो कहते हैं कि एज है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन अगर आप एलएलएम की डिग्री लेते हैं, अगर आपका डिग्री है तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। एससी एसटी ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, ठीक है, कोई भी है उनको 5 साल एक्स्ट्रा, इनकी 30 + 5 35 साल, जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। और शोध उम्मीदवार, यानी कि जो ऐसे उम्मीदवार हैं केवल उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए करने पर, यानी कि देखिए आप एक शोध उम्मीदवार हैं, आप एक रिसर्चर हैं, ठीक है, जो आपको उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसके लिए आपको 5 साल की एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा, छूट मिलेगी, जिससे आप इजीली इसमें एग्जाम दे सकते हैं। देखिए अभी तक आपको क्या पता था कि 30 साल की जनरल बॉयज के लिए उम्र है, उसके बाद एससी एसटी हो गया, उसमें कोई बॉयज हो गए या कोई महिला है या ट्रांसजेंडर, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन नई बात क्या है, अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, सैनिक है आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, शोध उम्मीदवार है, रिसर्चर है, आपको 5 साल इसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, दस्तावेज सत्यापन के लिए के समय उम्मीदवार को आयु छूट के लिए प्रमाण पत्र देना है। देखिए आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा तो ही इसमें मान्यता होगी। ठीक है, तो इसमें 83 है, वैसे 85 सब्जेक्ट है अभी, तो 85 सब्जेक्ट आपको करने हैं। ठीक है, उसमें कोई भी आप देख सकते हैं जो भी आपका वैकल्पिक विषय है। और उसमें देखिए 2025 के लिए क्या योग्यता है, वो तो आपको पता ही है कि आपके जो मास्टर डिग्री है तो उसमें कम से कम देखिए 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणी है रिजर्व कैटेगरी, उसके लिए 50% आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपका कौन कौन से, देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको समझना जरूरी है, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये नई चीज़ें हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो आपको मैंने बताया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।